away from the lamp post. चलिए, this is your question 2 for again application of trigonometry case study question. Question क्या कह रहा है? The aviation technology has evolved many upgradation in the last few years. It has taken in account speed, direction, distance as well as other features of the flight. The wind plays a vital role when a flight will travel. ये बता रहा है एविएशन टेक्नोलॉजी के अंदर कि भैया काफ़ी सालों से उसने स्पीड के अंदर, डायरेक्शन के अंदर, डिस्टेंसेस के अंदर अपग्रेडेशन किए हैं, इम्प्रूव करी है। ठीक है, जो मेजर रोल फ्लाइट के अंदर वो प्ले करता है वो क्या होता है? हवा का। अब इस पे बेस आपका क्वेश्चन आता है, सब बच्चे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is above the horizontal level. ये अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन इधर एक आदमी खड़ा होके अपनी आईज को एलिवेट करके इधर एक ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पे, और ये यहाँ आपकी आईज है और यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है। आईज और ऑब्जेक्ट को जो ज्वाइन करती है बच्चे लाइन, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इस लाइन ऑफ साइट ये हॉरिजॉन्टल से अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या ये थियोरी क्लियर है एंगल ऑफ एलिवेशन की? चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द पॉइंट सी मूव्स टुवर्ड द पॉइंट बी, अगर ये सी पॉइंट बी की तरफ बढ़ता जाता है तो ये बोलता है क्वेश्चन व्हाट विल हैपन टू द एंगल ऑफ एलिवेशन। एक मिनट बच्चे, एक मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा एक बार मुझे कनेक्ट करना है, क्या चीज़ कनेक्टेड है। ओके बेटा, मेरे को यस नाउ वी कैन सी, मुझे ये करना था। ठीक है, सो इफ द पॉइंट सी मूव्स टुवर्ड द पॉइंट बी, अगर सी बी की तरफ मूव करता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या चेंज आएगा? बच्चे आप देखो, कुछ समय बाद सी की पोजीशन ये हो गई, सी आपका यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट वहाँ पे ये, आप ये एंगल देखो। ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट अगेन फॉर यू। एक मिनट रुकेंगे, इरेजर यूज़ करेंगे बेटा, इसको इरेज करेंगे, है ना। लाइन ढंग से नहीं बनी है तो आपको मज़ा नहीं आएगा समझने में। देखो, अब देखो, अब देखो, इसको आराम से देखो बच्चों सब लोग। कुछ समय बाद सी पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया, सी मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट अपना उसी पोजीशन पे है। थोड़े समय बाद फिर सी इधर आ गया। अगर आप इन एंगल्स को कंपेयर करोगे तो एवरी टाइम, मेरे हाथ पे ध्यान दीजिएगा, एवरी टाइम सी मूव टुवर्ड्स बी तो ये आर्क बड़ा होता जा रहा है। तो दिस एंगल विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। यहाँ पे देखो, इस पोजीशन पे देखो, ओहो ये देखो कितना बड़ा हो रहा है ये एंगल। तो आंसर, व्हाट विल बी द आंसर? द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स बी। 1 मार्क्स आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का ये सब पार्ट है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी टू द ऑब्जेक्ट। ये जो सी पॉइंट है और ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, इधर बेटा ऑब्जेक्ट ये है, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो प्लेन इज योर ऑब्जेक्ट। सी और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या डिस्टेंस है ये निकालना है, ये डिस्टेंस x। अच्छा, ये क्या है? इस फिगर के अंदर हाइपोटेन्यूज है और हमको परपेंडिकुलर गिवन है। क्या आपको साइन के रिलेशनशिप याद है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा कितना लेना है? साइन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना लेना है? 150 अपॉन हाइपोटेन्यूज है आपका x। साइन 60 की वैल्यू बेटा होती है √3/2। 1500 अपॉन x क्रिस क्रॉस कर दो तो इधर आ जाएगा 1500 अपॉन इंटू 2 अपॉन √2, इसको √3 को रैशनलाइज करना बहुत ज़रूरी है, तो रैशनलाइज करेंगे
और बेटा √3 क्या हो जाएगा, सारे स्टेप्स में तुमको करके दिखा रही हूँ, है ना। √3 विल गिव यू 3 इंटू √3 को 1500 से कैंसिल करेंगे तो आपका कितना आएगा 500 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1000 √3 मीटर्स। डिड यू गेट योर आंसर? यस। कितने लोग का करेक्ट है? बढ़ जाए आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस BC? BC दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर और बेस कोई रिलेशनशिप होता है? यस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा कितना लेना है? tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना लेंगे? 1500। बेस हमको निकालना है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो बच्चे आप देख सकते हैं हमको ये 60, 30, 40, 45 ये सारे एंगल्स हमको याद होने चाहिए। दिस विल मेक योर कैलकुलेशन वेरी क्विक। अगेन √3 नीचे आएगा, इसको आप क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। दिस विल गिव यू 1500 अपॉन 3 और ये कैंसिल आउट हो गया 500 √3 मीटर्स। आ गया ऐसा बच्चों का? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट? चलिए। नाउ इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 60 to 45, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से 45 हो जाता है तो व्हाट विल बी द न्यू डिस्टेंस ऑफ BC? BC, ये BC की नई लेंथ क्या होगी? तो बेटा BC क्या लिया था? अभी हमने y लिया था ना। अब ये फिगर देखो फिर से ड्रॉ कर लो तुम खुद के लिए। इस बार इसको तुम ले लो 45, है ना, और ये आपका BC है, ये तो चेंज हुआ ही नहीं है, AB तो अभी भी 1500 ही है, ठीक है। ये तुमको निकालना है tan 45 की वैल्यू तो बहुत मज़ेदार होती है, 1 होती है ना। 1500 अपॉन y, ये हो गई 1 इक्वल्स टू 1500 अपॉन y। तो बच्चे y की वैल्यू कितनी आ गई? 1500 मीटर्स। तो आई होप ये मेरे सारे बच्चों को क्लियर हो गया है। तो शैल आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। बहुत ही आसान, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। सो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल को निकालना काफ़ी आसान होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। बेटा इधर हाइट बेस कौन सा लेना है? जो आपने पहली बार BC निकाला था 60 डिग्री पे, कितना निकाला था BC? ये कितना निकाला था? 500 √3, है ना। तो ये वाला लेना है आपको, 500 √3। हमको BC की वैल्यू पता है 500 √3, ये यूज़ करो। तो आपका बेस कितना है? 500 √3 और हाइट कितनी है? 1500। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 750। 75 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 375000 √3 मीटर स्क्वायर। क्या आपको अपना ऑप्शन दिख रहा है? जीरोस देख लें ज़रा, देखो ज़ीरो में 1 2 3 ज़ीरो हैं, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 ज़ीरो है, तो D विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चे।